घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। है क्योंकि पहले तो कहते थे हमने बात करनी नहीं है, दुनिया कुछ भी कि हमने बात करनी नहीं है। ये आपको लग रहा है कि अपनी अवाम की जहन साजी कर रहे हैं या फिर वाकई धमकी दे रहे हैं? अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। नरेंद्र मोदी ने कल अपनी स्पीच में ये कहा कि जो कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होगा उसमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। पहली बात कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम जो है ड्रोन हमला करो? बगैर तो तुम्हें तमीज नहीं है। एक इतना बड़ा महान लीडर तुम्हारे इलाके में और तकरीर करता है और तुम बजाय रिस्पेक्ट के साथ उसके आगे सर झुकाने के तुम आगे से ड्रोन भेजते हो। तुम्हें इसका ऐसा जवाब दिएंगे, भारत की सेना ऐसा जवाब देगी कि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। देखिए, ये जो हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, ये शिकस्त जो है ये मोदी के लिए खत्म हो गया। माने मोदी जो है इससे बच नहीं सकता। अब मेरे ख्याल में एक प्लान है कि मोदी को कैसे बचाएं, मोदी को कैसे बचाएं। और हम जो अपने आप के दो और इसलिए कि ये नहीं बचेगा। हिंदुस्तान का इस वक्त क्या हालत है, खालिस्तान हो रहा है। ये आज की तकरीर में मोदी साहब ने, मोदी सरकार ने ये बात की है कि भारत के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की होगी वो सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आजाद कश्मीर पे भी वो निगाहें रख के बैठे हुए हैं। वाजे तौर पर उन्होंने अपनी अगली जो सारी सालों की प्लानिंग है वो भी वाजे कर दी है, खोल कर दुनिया के सामने भी रख दी है। पाकिस्तान को अब उसमें कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं रख देता हूं। ये जो जिसे कह रहे हैं ना जी हमने बड़ा तीर मार लिया है, हमने जो है वो टेरर नेटवर्क, इसको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेरर नेटवर्क। अब ये टिपिकल एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि जब आप बेसिकली दूसरी साइड के आपने जो है ना वो लोगों को कसूरवार ठहराना हो तो आप उनको टेररिस्ट कह दें कि जी टेरर नेटवर्क जो है हमने जो है वो हमने कराया। अच्छा जी, चले मैं आपसे सवाल करता हूं, आप टेरर नेटवर्क के हवाले से वॉर इज टू हैपन, ये जंग होनी है। और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आपको नहीं पता, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने कपड़े फाड़ लूं। हम जीते हुए, मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सीना चाक कर लूं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर आज इल्जाम लगाया। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुले मैदान पर धमकी देते हुए साफ कर दिया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को संबोधित करते हुए आदमपुर में साफ किया कि हम पाकिस्तान को घर में घुसकर उसको पेलेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही किया कि पाकिस्तान के घर में घुसकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी की खुली धमकी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। जो कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होगा उसमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। पहली बात कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। ये दैट इज अ पॉइंट। सो इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई वाकया होता है भारत के अंदर तो इंडिया समझता है कि ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। इंडिया ये समझता है कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। नाउ आप इस चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ देखें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ कोई थर्ड पार्टी ये करवा देती है? मैं मिसाल देने लगा हूँ, सिचुएशन देखें। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वाकया हुआ, जंग शुरू हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट ना। ओके फाइन, व्हाट इफ थर्ड पार्टी करवा देती है? व्हाट इफ कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो ये कुछ कर देते हैं? व्हाट इफ इन साउथ ऑफ इंडिया, आपको पता है कि देर आर ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट, ये जो हैं उनकी एफिलिएशंस हैं। देयर आर पीपल इन दोज हु सपोर्ट द वॉर इन गजा। सो इट मीन्स कि अगर कोई भी ग्रुप कुछ करता है, आई एम सेइंग मल्टीपल थिंग्स, आई एम कीपिंग पाकिस्तान असाइड। अगर कोई भी ग्रुप वहाँ पे कुछ करता है, कोई थर्ड पार्टी गेम डाल देती है, कोई कश्मीर के लोग करते हैं, इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस हमने देखी वहाँ पे, तो वो है। तो व्हाट इफ, मतलब ये ऐसे अगर चलता है तो हम, मतलब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट नो। दिस इज अ सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ, ठीक है। एंड जो मुझे नजर आता है, द वॉर इज इमिनेंट नाउ। वॉर होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये सब कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। और वो वॉर क्यों होनी है, जंग क्यों होनी है? वो जंग होनी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो दोनों मुल्कों के दरमियान बन चुकी हुई है, ठीक है जी। ये जंग होनी है, सो अपने आप को तैयार रखें। और नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी 4 साल मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर, सो कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर इज टू हैपन। ये जंग होनी है। और मैंने आपको बताया था
इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम द अमेरिकन आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। ये आई हैव रियलाइज्ड दिस, आई हैव स्पोकन ऑन दिस। ठीक है जी, आई कैन फील दिस। मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि ये क्या जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। ठीक है जी, भारत पे अगर अटैक होगा तो बड़ा मजबूत जवाब देंगे। दूसरी बड़ी अहम बात, इंडिया की जो कि स्ट्राइक के नतीजे में मसला कश्मीर, जिसके ऊपर इंडिया एक सर्टेन स्पिन देता था, ये तो कोई आलमी मसला नहीं है, वो हाईलाइट हो गया। ट्रंप की स्टेटमेंट में उसका जिक्र है कि वो इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये तो देखिए उनका पूरा डिप्लोमेटिक एडिफिस क्रम्बल हो गया है। वो अभी कहता है, उसको अमेरिका ने कहा है तुम सीज फायर पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करोगे, कश्मीर पे बात करोगे। माय गॉड, तो रहा क्या है इंडिया का? कश्मीर नो लॉन्गर बायलैटरल, कश्मीर मल्टीलैटरल हो गया है। शिमला एग्रीमेंट के तुमने खुद वायलेट किया शिमला एग्रीमेंट को, अगर तुम मल्टीलैटरल पे जाते हो, और तुम्हें जाना पड़ेगा इसलिए कि इस शर्त ये था ये सीज फायर पे, तो कश्मीर इज नाउ अगेन एन इंटरनेशनल इश्यू। देखिए बात सिर्फ ये है, इट इज सच अ ह्यूज ब्लो टू बूटी। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये रहना नहीं चाहिए, इसको इस्तीफा देके ना पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्तीफा देके अट जाता। भाई तुमने एक जंग हार गई है। और हिंदुस्तान का मीडिया का क्या हर्षर हुआ है? हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हाइनास और कुत्ते की तरह ये जो भोंकते थे, ये बख्शी और ग्वारा, बख्शी तो अब रो रहे हैं, हो गया, वो आ कैसे रहे हैं टीम पे? नहीं, जनरल बख्शी तो अब रो रहे हैं। एग्जैक्टली। ये जहां हिलाली साहब ने जहां बात खत्म की, ये वही जनरल बख्शी हैं जो ललकारते थे, ये वही अर्नब की है कि भारत के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की होगी वो सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आजाद कश्मीर पे भी वो निगाहें रख के बैठे हुए हैं। वाजे तौर पर उन्होंने अपनी अगली जो सारी सालों की प्लानिंग है वो भी वाजे कर दी है, खोल कर दुनिया के सामने भी रख दी है। पाकिस्तान को अब उसमें कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं बची। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर का नाम ले दिया है, यानी कि ये भी उनके एक टारगेट्स में कह लें या ऑब्जेक्टिव्स में मौजूद है। आप देखें, इंग्लिश सीज फायर, हैज मोदीज ऑपरेशन सिंदूर बैकफायर्ड? ये बात हो रही है कि क्या जो ऑपरेशन आपने शुरू किया था पाकिस्तान के खिलाफ, अपनी हेजेमनी खित्ते में कायम करने के लिए, अपनी ताकत को दुनिया के आगे प्रोजेक्ट करने के लिए कि भाई पाकिस्तान क्या छोटा सा मुल्क है, हमसे 3 गुना हम उसके साइज के हैं और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या उस ऑपरेशन ने भारत को जो है वो ऑपरेशन बैकफायर कर गया है? ये बाकायदा तौर पे ये आपको हेडलाइन नजर आ रही है। और साथ ही सवाल इसका जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रेज कर दूं कि स्टोरीज में ये भी बाकायदा तौर पे पूछा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी का वो बैकफायर कर गया और ऑपरेशन बनियानुल मुरसूस जो है वो हावी आ गया है भारत की, मतलब अरबों की एक जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो उसने अपने मिलिट्री के हवाले से, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से की हुई है। अच्छा, अगली स्टोरी आपको बताते हैं। द वायर, ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज मोदी कैन कम अप विद टू पहलगाम, प्लंजिंग इंडिया इनटू वॉर इज द वर्स्ट। ये भारतीय राइटर हैं प्रेम शंकर झा, बड़े मशहूर ये कॉलमिस्ट हैं और बड़ा जबरदस्त ओपिनियन पीसेस लिखते हैं। द वायर बेसिकली भारत ही का एक आ रहे हैं, बाहर के वेस्टर्न मीडिया को तो आप थोड़ी देर के लिए भुला दें। अनहर्ड की स्टोरी का मैं आपको टाइटल बताऊं, इंडिया कांट विन अ वॉर विद पाकिस्तान, मोदी हैज एवरीथिंग टू लूज। यानी कि मोदी के स्टेक्स इस वक्त बहुत ज्यादा हाई थे, और मुझे इस हेडलाइन के ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इट सेज ऑल कि भाई मोदी किस माइंडसेट से आ रहा था पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपसे, आप तीनों से मैं एक बात कहना चाहूंगा और आपकी वसादत से मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज सीज फायर किया है और जंग को बंद कर दिया आपने, तो ये याद रखिएगा कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले होंगे और फिर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा गिरिधर जी, लोगों का गुस्सा बहुत है सीज फायर को लेकर, बात निकली है। देखिए, मेरा राय यही है, पहला दिन से हम सीज फायर में, हम जब इन तंजीमों के ऊपर हम अटैक किया, तुरंत हमने कहा है ये वन टाइम ऑपरेशन है और हम यहाँ रुकते हैं, दिस इज नॉन एस्केलेटरी। मतलब क्या है, सीज फायर है। पहले दिन बोला था, जब पाकिस्तान ने हरकत किया है फिर जाके मारा उनको, मारने के बाद भी हमने यही कहा है कि नॉन एस्केलेटरी, मतलब सीज फायर। सीज फायर का नया परिभाषा दिया है, 100% परमानेंट सीज फायर हो सकती है, पाकिस्तान चुप रहेगा तो। पाकिस्तान कुछ भी हरकत करेगा, ये कुत्तों ने उसके बाद आप साहब बोलिएगा, कुत्तों ने ये लिखा हुआ है कि ड्रोन अटैक 20 मिनट आफ्टर मोदी एड्रेस। 400 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक पाया। और वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, उन्हें रोकने वाली अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसा सच है नहीं दुनिया में। जो दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं
वो भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। उन्हें रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारआमद है नहीं, वो अपने टारगेट पे जाकर गिर ही जाते हैं। दुनिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे चली गई है और जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस का सिस्टम है, उसमें उतना आगे नहीं गई। लिहाजा भारत ये जानता है कि ये स्ट्रक्चर्स तबाह भी हो सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने इतनी जारहाना तकरीर की तो पाकिस्तान में से इसका जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल। क्या वो खानदान? दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान को उसके घर में भारतीय सेना को उसकी औकात दिखाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने ही सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इतना बौखलाया हुआ है कि भारत को बोल रहा है कि भारत ने ही सीज फायर करवाया और भारतीय सेना और भारत की पीएम नरेंद्र मोदी डर गए हैं पाकिस्तान से। मैंने बात तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बताता नहीं है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही कॉल किया था भारतीय डीजीएमओ को सीज फायर के लिए, लेकिन दोस्तों ये आप लोग पाकिस्तानी मीडिया में देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो किसी ने भी नहीं दिखाया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही कॉल किया था भारत में कि सीज फायर करने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया इतनी उछल रही है कि भारत पाकिस्तान से डर गया है और सीज फायर के लिए भारत राजी हुआ, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर दोस्तों आज पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। इस एयरबेस को लेकर दोस्तों पाकिस्तानियों इतना दुष्प्रचार किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में आज यहां आकर पीएम मोदी ने न केवल दुश्मन देश बल्कि उन देशों को भी सख्त संदेश दिया है कि जो कि भारत की ताकत पर संदेह करते थे। पीएम मोदी ने यहां एयरफोर्स के जवानों की भी जमकर तारीफ की और इस स्पीच में पीएम मोदी ने साफ किया कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर फेरेंगे। आज दोस्तों भारतीय सेना के एक पोस्ट को देखें तो अब भारतीय सेना एक नए ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ है जिसका नाम रखा गया है दोस्तों ऑपरेशन किलर। इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों पाकिस्तान की तबाह और बर्बादी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान, मुझे तो ये देखकर हैरानी होती है कि पाकिस्तानी हर बार बोलते हैं कि हमारी सेना या हमारे देश ने भारत को हरा दिया है, हमारी विक्ट्री हुई है। मुझे तो देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की इतनी कॉमेडी लगती है। ये पता नहीं इतने सपने सजा लेते हैं आप लोग दोस्तों, इनका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत भी अब अपने मूड में आ चुका है और पीएम मोदी ने कल के भाषण के बाद आज ये साफ कर दिया कि भारत उसको उसके घर में बुरी तरीके से पेलने वाला है। आपकी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ऑपरेशन किलर पर आपकी क्या राय आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों क्या आपके हिसाब से भी पाकिस्तान को उसके घर में बुरी तरीके से उसको हराना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।